مدارسنا الحسان تزينت قد أقبل العام الدراسي السعيد اشتاقت الطلاب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى आलिहि वसहबिहि अजमईन वबाद। तर्जमतुल बाब चल रहा है बाबुन फी शफ़ाअती और उसकी हदीस नंबर 2 है। वबिही क़ाल हद्दसना मुसद्दद के हवाले से सैयदना इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यख़रुजु क़ौमुम मिनन्नार बिशफ़ाअति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जमतुल बाब साबित हो गया। फ़यदख़ुलूनल जन्नत व युसम्मौन अल जहन्नमिय्यीन। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से बाज़ लोग जहन्नम में पहुँच जाने के बाद निकाले जाएंगे और जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। उनका नाम जहन्नमिय्यीन होगा। जन्नत में दाखिला मिलने के बाद भी उनका नाम जहन्नमिय्यीन होगा। ये तज़लील के लिए या तायीर के लिए नहीं होगा तलबे अज़ीज़, बल्कि ये तज़कीरे नेमत के लिए होगा कि इन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। इनके अरबाबे माशी बकसरत होने की वजह से फिर भी इनको जन्नत में दाखिला हुजूर की सिफारिश से मिल गया है। चूँकि वो जहन्नम से निकाले गए, इसलिए जब जब उनको जहन्नमियीन कहा जाएगा तो उनको खुशी होगी, अल्लाह की नेमत का तज़किरा होगा। जैसे एक आदमी सेहतमंद हो जाए और उसको उसके मरज़ का ज़माना याद दिलाया जाए तो उसको मज़ीद खुशी होती है गुमशुदा चीज़ के हासिल होने पर। तो ऐसे ही इन लोगों को जन्नत के बागात में आकर जब उनको उनका जहन्नमी होना याद दिलाया जाएगा तो उनकी खुशियों में मज़ीद फ़रहत व मसरत होगी। उसके बाद की रिवायत है उस्मान इब्न अबी शैबा के हवाले से सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न अहलल जन्नति यअकुलून फ़ीहा व यशरबून, कि जन्नती लोग जन्नत में खाएंगे पिएंगे। जी हाँ, जन्नती लोग जन्नत में खाएंगे पिएंगे। सनद में जो अबू सुफियान आए हैं उससे मुराद है तलहा इब्न नाफ़िअ। बज़ाहिर इस हदीस को कोई मुनासबत नहीं है बाबू शफ़ाअत से, इसलिए शुर्राह ने लिखा है कि बाद वाले तर्जमतुल बाब में इसको लाई जाती तो जिसमें खल्क़ुल जन्नति वन नार है तो मुनासिब होता। लेकिन हो सकता है कि शफ़ाअत की बुनियाद पर जन्नत का दाखिला होगा तो इस्तितरादन जन्नत की कुछ नेमतों का तज़किरा यहाँ कर दिया गया। इस हदीस का ख़ुलासा ये है कि दुनिया में जो मताइम और मशारिब और मलज़्ज़ात अहले दुनिया को मुसलमानों को हासिल थी वो जन्नत में भी मिलेंगी, लेकिन वो तवाफ़ुक़ इस्मी होगा, हकीकत में कोई तनासुब और तवाफ़ुक़ नहीं है। इसलिए कि इत्तिहाद फ़िल लफ्ज़ इत्तिहाद फ़िल हकीकत को तो वैसे भी मुस्तलज़िम नहीं है। जन्नत में लोग खाएंगे पिएंगे, दुनिया में खाते पीते हैं इस तरह। ये चीज़ें असल तो वहीं होंगी, दुनिया में तो नमूने के तौर पर अल्लाह ने थोड़ा कुछ दे दिया है। अबू दाऊद शरीफ में जन्नत और जहन्नम से मुताल्लिक़ मुस्तक़िल अबवाब हैं नहीं, बुखारी और तिरमिज़ी वग़ैरह में है। तिरमिज़ी में अबवाब सिफ़तिल जन्नह, बहुत से उसमें जन्नत की नेमतों के अबवाब हैं। सिफ़त जहन्नम से मुताल्लिक़ भी बहुत से अबवाब हैं, मुफस्सल तज़किरे हैं। हादियुल अरवाह इला बिलादिल अफ़राह नाम की किताब पढ़नी चाहिए। इसी तरह उर्दू में खुदा की जन्नत एक बहुत ज़ोरदार किताब है, उसको पढ़ना चाहिए। अब यहाँ बाज़ शुर्राह ने एक मसला छेड़ा है कि जब जन्नत में मलज़्ज़ात होगी तो क्या जन्नत में जिमा भी होगा? जी हाँ,
हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन को जन्नत में जिमा की इतनी इतनी ताकत दी जाएगी। दरियाफ़्त फरमाया गया, अल्लाह के रसूल क्या वो इसकी ताकत रखेगा? फरमाया, जी हाँ, 100 मर्दों की ताकत होगी। जन्नत में मोमिन को इतनी मर्तबा या इतनी औरतों से जिमा की ताकत दी जाएगी। दरियाफ्त किया गया, क्या उसमें इतनी क़ुव्वत होगी? हुजूर ने फरमाया, एक जन्नती को जन्नत में 100 मर्दों की ताकत दी जाएगी। जन्नत में औलाद भी होगी नहीं, उसके बारे में दूसरे एक बाब में ज़िम्नन ये हदीस ज़िक्र की गई है तिरमिज़ी में, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की, कि मोमिन को जब जन्नत में बच्चे की का इश्तिहा होगा, यानी वो ये चाहेगा काश के मेरे बच्चे हों, मैं उनसे खेलूँ कूदूँ, तो बच्चे का हमल, वज़्ए हमल और उसके दांत आना और फिर उसका एक बेहतरीन उम्र तक पहुँचना, ये पल भर में हो जाएगा। जी हाँ, हमल का इस्तिक़रार, उसकी पैदाइश और उसकी पूरी उम्र जो जन्नतियों की 33 साल की होती है, ये सब काम पल भर में हो जाएंगे। हदीस शरीफ ये तिरमिज़ी की है, जिसमें तिरमिज़ी ने हदीसुन हसनुन गरीब का हुक्म लगाया है। और इसी से बाज़ लोगों ने इख्तिलाफ़ी शक्लें बयान की कि जन्नत में जिमा होगा, वलद नहीं होगा, और बाज़ लोगों ने ऊपर की रिवायत जो मैंने ज़िक्र की उससे साबित किया कि जिमा भी होगा और जब तबीयत चाहेगी इश्तिहा होगा तो वलद भी होगा। यही कौल हमारे बड़े अकाबिर इमाम मुजाहिद इब्राहिम नख़ई वग़ैरह का है कि जन्नत में जिमा होगा, वलद नहीं होगा। लेकिन इसहाक़ इब्न इब्राहीम और इसी तरीक़े से इमाम मोहम्मद वग़ैरह फ़रमाते हैं कि नहीं, जन्नत में जिमा भी होगा, वलद भी होगा। ये बात अलग है कि उसको इश्तिहाए वलद अक्सर तो नहीं होगी। और अबू रज़ीन से एक रिवायत नक़ल करती हुई आई है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जन्नतियों को जन्नत में वलद नहीं होगा, चाहेगा तो होगा लेकिन वो चाहेगा नहीं, लिहाजा वहाँ पैदाइश का सिलसिला नहीं होगा। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बहरहाल हमारे सामने इस हदीस में लाए, और ये तो जन्नती खाएंगे पिएंगे इसका तस्करा कुरान में भी है, कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़ा। फिर वो मकाम नाज में आ जाएगा ना वहाँ, इसलिए कि दुनिया में नियाज़मंदी से चला था, तो वहाँ नाज में कहेगा हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा। और जिमा का तस्करा भी इशारतन दलालतन है कि वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा। और मताइम और मशारिब का तस्करा सूरह वाक़िआ में बहुत तफसील के साथ आया है। व तल्हिम मंज़ूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरतिन ला मक़तूअतिन वला ममनूअह व फ़ुरुशिम मरफ़ूअह इन्ना अंशअनाहुन्न इंशाअन फ़जअलनाहुन्न अबकारन उरुबन अतराबन लिअस्हाबिल यमीन। इसी तरह सूरह साफ़ात वग़ैरह में भी इसके तस्करे आए हैं। उसके बाद का तर्जमतुल बाब है तलब अज़ीज़, बाबुन फ़ी ख़ल्क़िल जन्नती वन्नार। रिवायत है मूसा इब्न इस्माईल के हवाले से सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लम्मा ख़लक़ल्लाहुल जन्नत क़ाल लि जिब्रील इज़हब फ़ंज़ुर इलैहा फ़ज़हब फ़नज़र इलैहा। अल्लाह ताला ने जब जन्नत को पैदा फरमाया तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि जाओ और जन्नत को देख कर आओ। हाँ, इज़हब फ़ंज़ुर इलैहा फ़ज़हब, वो जिब्रील तशरीफ़ ले गए, जन्नत को देखा। सुम्मा जाअ फ़क़ाल ऐ रब्बी व इज़्ज़तिक ला यस्मउ बिहा अहदुन इल्ला दख़लहा। तेरी इज़्ज़त की कसम ए मेरे रब, उसके बारे में तो जो भी सुनेगा वो उसमें दाखिल होने के लिए कोशिश करेगा। सुम्मा हफ़्फ़हा बिल मकारी, फिर अल्लाह ने जन्नत को भर दिया तबीयत के ऊपर शाक गुज़रने वाले आमाल की बदौलत, यानी तबीयत पर जो आमाल शाक गुज़रते हैं वो करोगे तो दुखूले जन्नत होगा।
सुम्मा क़ाल या जिब्रील इज़हब फ़ंज़ुर इलैहा फ़ज़हब फ़नज़र इलैहा सुम्मा जाअ फ़क़ाल ऐ रब्बी व इज़्ज़तिका लक़द ख़शीतु अल्ला यदख़ुलहा अहद, कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सिर्फ़ वही जाएगा जो अपने आप पर कंट्रोल करेगा, और ये तो बहुत मुश्किल है। इसलिए जब उसको मकारिह से भर दिया गया है तो उसमें तो कोई जा ही नहीं सकता। क़ाल, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़लम्मा ख़लक़ल्लाहु तआला अन्नार क़ाल या जिब्रील इज़हब फ़ंज़ुर इलैहा फ़ज़हब फ़नज़र इलैहा सुम्मा जाअ फ़क़ाल ऐ रब्बी व इज़्ज़तिका ला यस्मअु बिहा अहदुन फ़यदख़ुलुहा, ए मेरे रब तेरी इज़्ज़त की कसम कोई भी नहीं सुनेगा उसके बारे में कि वो फिर उसमें दाखिल भी हो जाए, यानी उसकी सिफ़ात के बाब में कोई सुनने के बाद उसमें दाखिल हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला ने हफ़्फ़हा बिश्शहवात, उसको शहवात नफ्सानिया वाले आमाल के तुफ़ैल उसका दाखला मुकर्रर फरमाया। सुम्मा क़ाल या जिब्रील इज़हब फ़ंज़ुर इलैहा फ़ज़हब फ़नज़र इलैहा, यानी उसमें जो शहवात भरी हुई थी तबीयत इंसानिया के तकाज़े, उसको जब देखा फ़क़ाल ऐ रब्बी व इज़्ज़तिका व जलालिका लक़द ख़शीतु अल्ला यबक़ा अहदुन इल्ला दख़लहा, कि शहवतों पर तो हर एक चलेंगे, लिहाजा मुझे तो ख़तरा है हर आदमी उसमें दाखिल होगा। रिवायत से इमाम अबू दाऊद तो साबित करना चाहते हैं मुअतज़िला की तरदीद के तौर पर कि जन्नत और जहन्नम पैदा हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि क़यामत के दिन पैदा किए जाएंगे, पैदा कर दिए जा चुके हैं। जी हाँ, इसलिए हाँ अलबत्ता एक बात ज़रूर है जो साहिब यवाक़ीत व जवाहिर ने बयान फरमाई कि जन्नत और जहन्नम पैदा तो किए जा चुके हैं, लेकिन उसकी तकमीले बिना होती रहेगी आखिरत में। इसलिए कि रिवायत में आया है ना कि जन्नत चटियल मैदान है और उसके पौधे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह है। इसी तरह फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, ऐसी 7 जन्नतें हैं, 7 जन्नतें हैं, जन्नतुन नईम, जन्नत अदन, जन्नतुल फिरदौस वग़ैरह। और जुमहूर इस पर भी हैं कि काफिरों का अज़ाब जहन्नम में अबदी होगा। मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी, इब्नुल अरबी नहीं इब्ने अरबी, हज़रत मौलाना अबरार साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे अल मारिफतु मारूफुन वन नकीरतु मुनकरुन। इब्नुल अरबी काबिल तस्लीम है और इब्ने अरबी बहुत से तफर्रुदात के मालिक हैं। उनका रुझान ये है कि जहन्नमियों को एक मुद्दत तक अजाब दिया जाएगा और फिर उनकी तबीयत नारी बन जाएगी, जिसकी वजह से उनमें से एहसास ख़त्म हो जाएगा। हालांकि कुरान मजीद कहता है कि कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। इब्न तैमिया और बास सलफ़ की तरफ भी ये कौल मंसूब है कि जहन्नम फ़ना हो जाएगी, लेकिन आप हजरात ने बहुत तफसील के साथ इस बहस को पढ़ा है जलालैन में कि तख़फ़ीफ़ अज़ाब की जब नफ़ी है तो इंतहाए अज़ाब या निहायत अज़ाब की नफ़ी कैसे हो सकती है। इस रिवायत से हम लोगों को ये पता चलता है कि इंसान को जन्नत में जाने के लिए मकारिह पर अमल करना चाहिए। मकारिह हदीस शरीफ में एक जगह आया इस्बाग़ुल वुदूई अलल मकारिही, हाँ वज़ू करना अपनी तबीयत को नापसंद होने के बावजूद, और इसी तरीक़े से बहुत से वो आमाल जो हमें पसंद न हों, तबीयत के ख़िलाफ़ हों, फिर भी जन्नत में जाने के लिए करेंगे। वाक़अतन तबीयत के ख़िलाफ़ आमाल करने से ही, इसलिए कि तबीयत तो चौंचलों को पसंद करती है। यहाँ एक बहस जो मैंने ज़िक्र की थी कि जन्नत में जाने के बाद खुलूद होगा और जहन्नम का मामला भी कुफ़ार के लिए यही होगा। खालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इल्ला मा शाअ रब्बुक,
लेकिन तेरा रब चाहेगा ही नहीं तो फिर मामला ही नहीं होगा। तो फनाए नार का कौल बाज़ लोगों ने इल्ला माशा रब्बुक से इख्तियार किया, लेकिन बेहतरीन जवाब हज़रत थानवी ने दिया कि मशीयत रब पर इस बात को मुअल्लक ठहराया गया, लेकिन मशीयत रब होगी ही नहीं, इसलिए अब जहन्नम की फ़ना का कौल इख्तियार नहीं किया जाएगा। उसके बाद का तर्जमतुल बाब है बाबुन फिल हौज़ी। मुअतज़िला और ख़वारिज हौज़ कौसर का भी इनकार करते हैं। अल्लामा आइनी ने हौज़ कौसर की रिवायत बयान करने वाले सहाबा तकरीबन 50 से ज़ायद बयान फरमाए हैं और ख़वारिज वग़ैरह इसका इनकार करते हैं। रिवायत देखिए, हद्दसना सुलेमान इब्न हर्ब के हवाले से जा रही है, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अमामकुम हौज़न मा बैन नाहियतैहि कमा बैन जरबा व अज़रुह। अब पहले जैसे मैंने ज़िक्र कर दिया, हौज़ कौसर का इनकार करते हैं ख़वारिज और बाज़ मुअतज़िला, इसलिए हमारे अक़ाइद अहले सुन्नत वल जमाअत के ये हैं कि अल हौज़ हक़्क़ुन, कुरान करीम में भी है, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। और एक हदीस शरीफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हौज़ की मसाफ़त 1 महीने जितनी लंबी होगी और उसके चारों कोने बराबर हैं, उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, उसकी खुशबू मुश्क से ज़्यादा, और उसके कप, उसके जाम इतने होंगे जितने आसमान पर सितारे भी नहीं हैं, और उस हौज़ से जो पानी पी लेगा उसको कभी भी दोबारा प्यास नहीं लगेगी। तो मुसन्निफ़ बाबुन फिल हौज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। कौसर जन्नत में है और हौज़ मौक़िफ़ में है, एक कौल ये है, और एक कौल ये भी है कि एक है कौसर और एक है नहरुल कौसर और एक है हौज़ुल कौसर। लिहाजा कौसर या नहरुल कौसर पर भी और हौज़ुल कौसर पर भी सादिक़ आता है। और बाद रिवायात से पता चलता है कि क़यामत के दिन हर नबी के लिए एक हौज़ होगी। तिरमिज़ी में है हज़रत समूरा की रिवायत कि इन्न लिकुल्लि नबिय्यिन हौज़न व इन्नहुम लयतबाहून अय्युहुम अक्सरु वारिदतन। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तबाही करेंगे आपस में, तबाही ये अरबी वाली तनाफुस करेंगे कि किसके पास ज़्यादा आने वाले होते हैं। हुज़ूर ने फरमाया, मुझे बराबर यकीन है कि मेरी उम्मत के लोग ही ज़्यादा मेरे पास आएंगे। अब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे सामने की रिवायत में फरमा रहे हैं कि तुम्हारे सामने हौज़ होगी क़यामत के दिन, जिसके दोनों किनारों के दरमियान इतनी मसाफ़त और फासला है जितना मकाम जरबा और अज़रुह के दरमियान। जरबा और अज़रुह 2 क़रिये हैं शाम मुल्क में, उनके दरमियान उलमा ने लिखा है कि 3 रात का डिस्टेंस और मसाफ़त है। हौज़ की तहदीद के बारे में मुख्तलिफ़ हुदूद आई हैं। तत्बीक इस तरह देंगे कि मकसूद उसकी तत्वील मसाफ़त है, तहदीद नहीं है। हाँ, यानी बहुत बड़ा हौज़ होगा ये बतलाना मकसूद है, तहदीद यहाँ मुराद ही न ली जाए। बहरहाल मुसन्निफ़ को इससे साबित करना था कि क़यामत के दिन हौज़ साबित है, मुअतज़िला की इससे तरदीद हो गई। उसके बाद की रिवायत इंशाअल्लाह इसके बाद की नशिस्त में पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम।